लाइफ में हर चीज करने का एक डायरेक्ट पाथ होता है। अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छी प्लेसमेंट लो एंड लाइफ सेट है। और सब लोग बस इसी के पीछे भाग रहे हैं। एंड इस रेस के अंदर ना कुछ लोग होते हैं हु टेक्स द रोड नॉट टेकन एंड मेक देयर ओन पाथ। मैं एक स्टेटमेंट देने वाला हूँ। दिस पॉडकास्ट माइट बी द बेस्ट पॉडकास्ट यू विल एवर वॉच बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज विद अ पर्सन जो अभी बीटेक थर्ड ईयर में है। एंड जब वो अपनी बीटेक के सेकंड ईयर में था ना, ही गॉट इंटर्न इन एप्पल। एंड वो इंटर्न रिमोट इंटर्न नहीं थी, ऑन साइट इंटर्न थी, इंडिया में नहीं बाली में, फुली फंडेड बाय एप्पल। एंड उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से उसको वो इंटर्न छोड़नी पड़ी। एंड उसके बाद अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में ही गॉट द हाईएस्ट इंटर्न पैकेज ऑफ एनआईटी जालंधर। ही गॉट इंटर्न इन रेवोल्यूट जिसका मंथली स्टाइपेंड 4.5 lakhs है। मतलब 2 महीने के इंटर्न में वो बंदा 9 लाख कमा के आएगा। इस पॉडकास्ट में डिस्कशन सिर्फ इंटर्न के अराउंड नहीं होगी। डिस्कशन होगी हाउ टू सेल योर स्किल्स, हाउ टू फाइंड अ गुड कंपनी, हाउ टू गेट गुड इन इंग्लिश, हाउ टू गेट गुड इन कम्युनिकेशन। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट, पर्सन हु took the road not taken, and his name is Irfan Mohammed Olashiri Kalatingal. He has the highest intern in NIT Jalandhar, 4.5 lakhs a month, वो भी Revolut में। वो कैसे लगा वो सब जानते हैं, बट उससे पहले जो सेकंड ईयर में जो एप्पल इंटर्न लगी थी, या सेकंड ईयर में एप्पल इंटर्न लगी थी, उसके बारे में जानते हैं। यार सही बताऊँ ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं टू कंसिडर। एक आई कांट से कि एक ही चीज़ है या ये करो। इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट एन एमएल पाइपलाइन कि भाई ये करो फिर इसके बाद ये आएगा ये आएगा ये आएगा। आई एम एन iOS डेवलपर, आई डेवलप फॉर द आईफोन। एंड अब वाई डिड आई स्टार्ट iOS डेवलपमेंट, इसका वही मतलब कोई वैसे खास ये नहीं है कि ओ माय गॉड मैंने ये सोचा ओके एप्पल में इंटर्न करना है या फिर लाइक देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड रेवोल्यूट इसमें iOS इंटर्न बनना ना। इट वाज नन ऑफ दैट। आई वाज NIT आने से पहले आई डिड अ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉल्ड SRM इन चेन्नई। एंड वहाँ पे 1 साल करा एंड आई रियलाइज कि SRM वाज नॉट फॉर मी। तभी फिर dropped out and all that. Okay. SRM in that 1 year gave me a lot of things. सही बता तो बहुत कुछ सिखाया। And out of that one thing among it was SwiftUI, was iOS dev. They had a club called I think Swift Coding Club, SRM था नाम तब, and उनका recruitment था। And just ताकि मैं club में घुस पाऊँ एंड मेरे पास एक मैक था, दैट्स इट। आई हैड नो अदर रीजन टू, मुझे कोई आइडिया नहीं कि ऐप क्यों डेवलप करना है, क्या करना है। आई स्टार्टेड iOS dev एंड दैट्स वेयर द जर्नी स्टार्टेड। आई थिंक जो भी ये सारी जर्नी हुई है, तो जिसकी वजह से हुई है हमें उसको तो बीच में रखना चाहिए यार। चाहे ये अभी हैंग होता है, कुछ भी होता है, बट हमें इसको बीच में रखना चाहिए। आई थिंक सो कि ये डिजर्व करता है यहाँ पे। हैंग होता है नहीं होता से फर्क नहीं पड़ता। तो एंड अ लॉट ऑफ पीपल आज मेरे से पूछते हैं कि I've seen lot of juniors कि भाई why did you start SwiftUI और like why iOS dev, because सभी everyone's doing either web or ML and all that. तो for me the answer is pure coincidence. मैं पूरा like emotional story बना के बोल सकता हूँ, but reality is coincidence. Then I moved to NIT Jalandhar and यहाँ पे first year पे I didn't see anyone doing iOS, but still I just kept on doing, learning a bit here and there, थोड़ा बहुत। कम्युनिटी तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अपने कैंपस में कोई नहीं है। देयर इज जस्ट वन अदर सीनियर। जब हम फर्स्ट ईयर में थे, देयर वाज दिस वन अदर सीनियर शुभम एंड ही वाज इन सेकंड ईयर एंड आई हैव टू थैंक शुभम टू अ लॉट। ही हैज टॉट मी अ लॉट। मैं तो कोर्सेज देख के कर रहा था जो भी कोर्सेरा स्टफ, बट शुभम टॉट मी लाइक द रियल स्टफ हैपनिंग ऑन द बैक। तो धीरे धीरे सीख रहा था स्टफ व्हाट टू डू। एंड फिर दिस थिंग केम कि I wanted some opportunities also, try to earn some money or reach out to some people, try to do freelance works and stuff. तब another senior was Chetan Mittal. Chetan ने क्या करा? Chetan was, I was on a video call with Chetan like late at like 1 AM or something. So Chetan told me to like look into other iOS developers कि वो क्या कर रहे हैं, like go into their LinkedIn, stalk them, see what they're doing, what all they're learning, what all they're deploying, and उसके हिसाब से try make a trajectory. अब कोई रेफरेंस के लिए मेरे पास उतना कुछ खास तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं है। कम्युनिटी है नहीं, एंड ऑनलाइन में तो थे, बट स्टिल इट मेक्स अ डिफरेंस व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू डूइंग दैट थिंग, राइट? तो ये ऑनलाइन कम्युनिटी ढूंढने को बोला था चेतन ने। तो अगेन वही ना, इट्स नॉट लाइक इन लोगों ने भी सोच के बोला होगा कि ऐसी एडवाइस दे दी कि चल तू देख ले कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, बट वो एडवाइस बहुत काम का निकला। मैं ऐसे ही रैंडम आई वाज स्क्रॉलिंग ओवर लिंक्डइन स्टॉकिंग पीपल एंड मुझे एक बंदे का लिंक्डइन प्रोफाइल देखा, इसमें लिखा हुआ था कि iOS डेवलपमेंट इंटर्न एट एप्पल डेवलपर्स अकेडमी, एंड शायद वो इटली की अकेडमी कुछ था।
ठीक है, Okay. तब मैंने सर्च करा कि एप्पल डेवलपर एकेडमी है क्या, एंड आई वेंट ऑन एंड आई सॉ कि देयर इज दिस एप्पल डेवलपर्स एकेडमी, इट्स बेसिकली इन और ये सारी स्टोरी सेकंड ईयर की स्टार्ट की है. सेकेंड ईयर के स्टार्ट या फर्स्ट ईयर के एंड में था, बट Okay. आई थिंक द गैप बिटवीन द 2 years में था ये, Okay, okay, ठीक है, okay, समझ गया. और तब मैंने आई सॉ दिस इज अपॉर्चुनिटी वेयर एप्पल इज रिक्रूटिंग पीपल हु हैव अ गुड बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग एंड एप्टीट्यूड, ताकि एंड दे विल ट्रेन देम in their internship to develop better softwares for the ecosystem. Okay. Basically. And it's a very good program. Not a lot of people get in from India and all. So I was like चलो अप्लाई करके देखते हैं. And in second year I just applied. मैंने कुछ नहीं सोचा कि will college let me go, will I be able to fund everything, what about studies, कुछ सोचा नहीं, मैंने बस अप्लाई करा. Apply कर दिया. The OA was aptitude based, basics of OOPS programming. Okay. Then there was few rounds of interviews. Interviews were also very practical. अब बाकी इसके details and all you can easily get to know on their website. It was very practical interview कि like ये problem है, how would you find a solution to it? और I remember my problem statement was कि I need to find a solution to make people buy more eco-friendly products. Okay. It's a real world problem. तो इसकी एक solution ढूंढना था. It could be a technical or a non-technical solution. I had a technical solution to it. इसका propose करना था, pitch करना था, and after that there was a personal interview. तो इन सब के बाद I happily alhamdulillah got into the Apple Developers Academy in Indonesia, Bali, and ये हो रहा है second year में. Second year में. Okay. Second year. Okay. I got into the academy. ठीक. And the academy starts from ये March-ish. टाइम पे था, मार्च टू दिसंबर, इट्स 10 year. और ये 10 months प्रोग्राम है ना. 10 month प्रोग्राम, यप, मार्च टू तो दिसंबर. फिर गया क्यों नहीं? गया क्यों नहीं? Okay. We are studying in India, and in India, and I'm in an engineering college. There is something called as attendance. And there is a 75% 75% grade. strict attendance policy. I started going to the authorities, and so I went to request permission to go for the academy. And अब academy is fully on site हो रहा है कहाँ, इंडोनेशिया में, बाली जाना ही है, and there's no remote option, ठीक है. Okay. and it's a very good opportunity. मुझे ये था कि I'm getting to work directly with Apple. फिर professors tried to help. There were the dean international affairs हो गए हैं, बाकी there were many professors. मैं बताता हूँ, नाम गिनाने लग जाओ तो बहुत सारे होंगे. कुछ professors help नहीं भी कर रहे थे, and they were also a bit of a pain in the ass, to be very honest. And I'll honestly say the way it has to be said. But teachers they sat for meetings, board meetings पे बैठे and all that. And चलो due to their logistic concerns उन्होंने मना करा कि मैं नहीं जा पाऊँगा, and अगर मुझे जाना है तो I'll have to take a year back. Okay. तो सही बता तो मैं तो year back लेने के लिए भी तैयार था. I was at that verge because it was a very good opportunity, है ना, to work with. अब पे स्केल बहुत अच्छा नहीं था. It's not as good as Revolut जो चल रहा है, but फिर भी ये था कि I'll get to directly talk, learn, work with people from the company, from Apple, and also people from around the world, coming from like Mexico, the Saudi, or China, the US, all these places. This one of the smartest people coming in. तो but college ने allow नहीं करा. Due to their technical reasons, and मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि college did something wrong, because जब तुम rules बना रहे हो, you have to make a generic rule that applies for everyone, no? Exceptions के basis पे rules कभी थोड़ी बनते हैं. तो the day that the dean and all said कि नहीं हो पाएगा, मैं फिर शाम को आया रूम. बस एक हफ्ता मेरा रोज यही था कि डीन ऑफिस जाओ, मैं यहाँ जाओ, HOD ऑफिस जाओ, ये ऑफिस जाओ, ये करो, ट्वर्क करो सबके सामने, जो भी करो. तो ये करके तक गया था. At the end it was a rejection. And for me sometimes to bust my stress, what I do is I go for a run. And I was running loops and loops of the basketball court, non-stop boom 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 कर रहा था until I was like exhausted. And फिर कंडक्टर आर्यन आ गए and they just stopped me and they were like भाई कोई बात नहीं, but बैठ के रो गया बस. I was how that ended. But चलो, there is also this very popular saying कि everything happens for a reason. Sometimes you may not see the reason directly. True. But at this point, I swear to God, I'm happy कि मैं नहीं जा पाया. For which I'm very very grateful. I got a research paper published. Okay. So, Nice. which is crazy. That was in second year. Okay. Not a lot of people do it. क्यों कर रहा था? Because I was interested in this academic
side too, academia, research करना, पढ़ाना and all that. So I found someone very inspiring. I found an MTech scholar called Remen, and with Remen's help I got a paper published. I also met one of my bestest friend right now. People matter a lot to me, सही बताओ तो, because यहाँ अब काफ़ी हो गया मेरा, like 1 साल हुआ SRM में, यहाँ पे 3री साल है, 4 years of college, and I've realized कि it is the people that you accumulate or the people that you collect together that is your true value. I'll be very honest, and I met one of my bestest friend, someone I can rely on, and I don't think I would have met her if I was in Indonesia doing whatever. ये सब चीज़ों के लिए तूने टाइम मैनेज कैसे करा? लाइक क्लासेस होती हैं, ठीक है, उसके बाद तू रिसर्च पेपर भी करा, उसके बाद ये सब एप्पल वगैरह के लिए भी करा, तू डेली रन के लिए भी जाता है, ही इज़ वेरी मच डेडिकेटेड फॉर हिज फिजिकल हेल्थ, और रनिंग करता है, फुटबॉल खेलता है. ये सब कैसे यार? मतलब मैं तो अगर रनिंग के लिए चले जाऊँ या फिर जिम चले जाऊँ, देन आई फील वेरी टायर्ड, तो मुझे टाइम पे सोना होता है. एंड ही स्लीप्स ऑन टाइम, बुक्स पढ़ता है, डेली बुक्स पढ़ता है. ये कैसे? ये तो मैंने ऐसे दिखाने के लिए रखा था. नहीं, दिखाने के लिए नहीं, ये पढ़ता है. इनमें से मतलब मैंने एक ही पढ़ा है भाई, क्योंकि नहीं मंगा लिया और वहाँ पे 5-6 और पढ़े. देख वो कितना टाइम मैनेज कैसे, मतलब कि हाँ 15 मिनट बचे हैं, लेट्स डू समथिंग. वो कैसे यार? मतलब मैं मेरे से नहीं हो पाता है. I'll be very frank, I'm also figuring out time management, to be honest. I would love to be a lot more productive, but I'd say the first step is to prioritize. Like have a proper thing कि यार मुझे ये करना है. Like this is my priority set, and if I get called for something else, you have to have the courage to say no. You have to be like यार नहीं, I'm something important right now, मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, I'll do this later, or schedule it for another time, है ना? Just by having this preset priority list thing, like I have to get my paper done in 4 days, or I have to 5:30 to 6:30 is my workout and shower time. Then that is a priority that you're setting for yourself, and I believe if you don't keep a proper priority list, you'll just go ahead with doing whatever and this and that. And learning to say no, I'd say. Still, I'll say setting this priority list and trying to achieve whatever is on that list and saying no to things. Time management or productivity or whatever it is, if you have the right set of people around you, the right set of people, I want this outright mentioned in the podcast, in the episode, and I'm like crazily grateful to God that I got the best 2 people I could have asked for, Vaibhav and Aryan, and that matters. That matters. If you're in the wrong circle, you're fucked. True. Like nothing. Like you can try to be as productive as you can, but people will pull you down. You can try to try to set your priorities. You can try to say no, but not gonna happen. Everyone needs that support system. Like सोच मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे, and I get distracted, I'm doing my thing, and then I'm suddenly seeing कि तू यहाँ बैठा हुआ है and तू पिछले 6 घंटे से वीडियो एडिट कर रहा है, या Aryan is sitting here and doing his freelance gig and he's earning how much ever lakhs he's doing. तो फिर that will give me myself a push कि भाई इरफान तू कर क्या रहा है. I won't be able to sit and text a random girl, or or watch some romantic movie down there. I'd also be like, fuck this, I'm doing my thing. I think there are 3 conditions, 3 checkpoints जो तुम set कर सकते हो अपने आप को circle जब define करते हो. ये 3 मैंने अभी बनाए. It's not like I had a preset this thing. But I'd say it has to be people who are motivated, who are doing their thing, who are working hard. Second, it has to be someone who will push you along and take you along the ride to support you with everything. And for that वो बंदा, like वो इंसान अच्छा होना चाहिए. Like has to be someone like clean at heart. तभी नहीं तो all these things like jealousy हो गया, toxicity, ये कि भाई you can sit on 2 adjacent tables and still hate each other. True. काफी लोग हैं कॉलेज में, they're like roommates and like hating each other. हाँ यार, roommates हो गया, classmates हो गया, friends हो गया भाई, CGPA ज़्यादा कैसे आ गई, चल रहे हैं. हाँ. And it has to be someone honest. That's it. 3 things I'd say. Honesty is the first and the most important thing. Like fully clear. अगर मेरे से कुछ छुपाना पड़ रहा है तुम्हें, या फिर like कुछ ना झूठ बोलना पड़ रहा है, तो फिर एक तो मेरे में दिक्कत है. I'm not able to be that helpful enough for you.
हाँ एक तो तेरी एथिक्स में दिक्कत है और अगर एथिक्स में दिक्कत है तो फिर यू कैन यू नो that's not the right circle. So these 3 checklists and I believe you'll be good for life. मुझे क्या लगता है जब हम फ्रेंड्स बनाते हैं ना वी डोंट थिंक सो कि हाँ कि इससे मुझे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, या फिर वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना, उसके साथ बकचोदी मैच होगी। ये फ्रेंडशिप की डेफिनेशन तो नहीं है, बट फॉर योर सेल्फ आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि क्या मैं जिसके साथ हूँ वहाँ पे सिर्फ बकचोदी मैच हो रही है या फिर माइंडसेट भी मैच हो रहा है, या फिर मतलब वी आर डूइंग सम गुड थिंग्स, या फिर कुछ मोटिवेशन है हम में काम करने के लिए जिसके साथ हूँ मैं। फ्रेंडशिप के साथ साथ मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ सोच समझ के सिर्फ बेनिफिट के लिए फ्रेंडशिप करनी चाहिए, बट हाँ ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि आज जो तुम्हारे साथ है इज ही मोटिवेटेड या फिर इज ही पुशिंग यू या फिर और पुलिंग यू। बात पता है व्हाट आई थिंक, आई वाज इन लद्दाख रिसेंटली, आई वाज साइक्लिंग विद एन ऑस्ट्रेलियन गाय एंड दैट गाय ड्यूरिंग मिड राइड वो मुझे कहता है कि इफ यू वांट टू मीट द राइट पीपल you have to be the right person. True. If you're the right person, you will automatically attract the right people. अगर तुम्हें सिर्फ बकचोद मिल रहे हैं तुम्हारे सर्कल में, तुम भी बकचोद हो भाई। सिंपल बात है। But if you're the right person, if you fix yourself, then you will find the right people, let's say. तो ये सब हो गया एक पार्ट, एंड नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो सब जानना चाहते हैं, हाउ डिड यू गेट 4.5 lakhs पर मंथ इन टर्न in Revolut? So अब crux ये था कि I am an iOS developer. I've been developing iOS apps, been deploying apps, working for a few clients here and there. बहुत ज़्यादा client oriented नहीं, but इधर उधर। तो वही मैं बता रहा था ना, when my in a circle is doing something, you automatically get pushed. Iron एक के बाद एक client close करते जा रहा था, तो ऐसे I also तो इसको देख के मेरे को भी होता है भाई, client. तो फिर I was in a trip. I was on a backpacking trip. Diwali break tha. It was a 9-day break. 2 weekends, 5 days and 2 more days. And मुझे था कि कहीं चल लूँ, explore करूँ. And अब तक 4 साल में पंजाब में we have access to this beautiful state called Himachal. And बाद में पता नहीं कब क्या will we be able to come here or not. तो फिर I was like, चलो कुछ जगह बचे हैं, तो चलते हैं, देखते हैं, explore and see what's there, meet people and stuff. So I went to Dalhousie, stayed in Dalhousie for 2-3 days and had an amazing experience there. And Dalhousie से I went to very important place, beer billing. Beer billing. मेरा एक दोस्त है भव्या. Bhavya was someone very close to an hostel and बहुत कांड करें भव्या के साथ. सब मिल के देखते 300. तो भव्य कहता है कि बीर में देयर इज दिस हॉस्टल जहाँ पे उसका थोड़ा चल रहा है, इज वर्किंग देयर एंड वो मुझे सस्ते में रूम देगा. तो आई गॉट अ रूम फॉर 350 रुपीज़ अ नाइट. वेरी गुड. 350 रुपीज़ अ नाइट आई एम गेटिंग अ हॉस्टल रूम, अ बंक बेड, वेरी क्लीन, वेरी गुड. तो आई वेंट टू बीर. When I explore a place, I love to explore it via the eyes of people. Like talking to people, interacting with them, making new friends. And भाई तुम्हें पता नहीं कहाँ कौन मिल जाए. No idea, no idea, genuine. And this Revolut story literally taught me that. And so I was in beer billing on a casual backpacking trip. Okay. फिर वही मैं तो देख सोलो ट्रिप पे गया था, लोग नहीं है, भव्य वहाँ काम कर रहा है, तो देख रैंडम लोग से तो बात करना ही है. बट इफ आई हैड अ फ्यू ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स एंड मज़ा ही आता. मैं तो इसको बुलाया, आर्यन को बुलाया, बहुत लोगों को बुलाया, लोग तो आए नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं. I was interacting with people, I was socializing, and as I was interacting with people, I met this one random girl called Ashika. She was there with her husband, and they were, very warm people, very nice people. It was like late in the evening after dinner, bas baithe the, and we were chit-chatting. Okay, I was just talking with her, hey, what's up? I explained I'm from Kerala, grew up in Dubai, then NIT Jalandhar, all that thing. This thing, and well, she introduced herself. She mentioned that she's working for this company called Revolut. Okay. Ab most people in campus never heard of Revolut अपने campus में तो, but while I was trying to apply for jobs after like second year and all, I was trying to apply for remote jobs. तो मैंने Revolut का बहुत बार देखा है. Particularly मैं देख रहा था कि दुबई में कोई remote job हो तो फिर pay scale would be better. I could stay at home because family is in Dubai. तो Revolut का तो मुझे पता था. I had seen there this thing. And I had also heard from a few friends and all कि कैसे how they've built a fintech ecosystem in Europe.
So I was shocked by this is the first person I'm seeing who's working at Revolut, and I was like, एक second, इससे तो referral मांग सकती है. I was like, wait, it was a gold mine for me. I was like, why not, and I straight up went for it. I asked her, can like हंस के पूछ रहा था. I was like jokingly, मैंने बस पूछा कि hey Shika, do you think I can get a referral? And she was like, why not? A random stranger, I've spoken to her for 10 minutes. ऐसे नहीं कि मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है. She's not a referral giving, agency or something. She's just another traveler just enjoying, and I have to outright say this, how grateful I am for Rishika for getting me that referral, because that referral helped me a lot. पता है उस referral की वजह से after beer billing, I'm still in touch with Ishika, and I texted her on LinkedIn and I asked her for the referral. So funny story, she left the company after the trip. She left the company and she asked a friend to refer. ठीक है, so a friend referred me and I applied. Application के बाद it was like 2-3 हफ्ते तक कुछ call आया नहीं. Then there was the winter breaks. December था, मैं घर पहुंच गया था. I was at home. And then randomly a mail pops up in my mailbox saying ki, hey, congratulations, you've been selected for the next stage for Revolut recruitment, and next is a hacker rank test. Okay, अब DSA तो मैंने कभी करा नहीं है. I've never done a question in DSA. I tried a few questions here and there, but not in like पूरा striver sheet देखना and all that. तो बट या जो कोर्स करिकुलम में DSA पढ़ाया गया है सेकेंड ईयर में, एंड अ बिट ऑफ DSA हियर एंड देयर, नॉट आई हैव नॉट फोकस्ड एंड ग्राइंडेड DSA like what they generally do, but rather I focused on my SwiftUI skills and building stuff and trying to ship stuff into the market. तो ये था हैकर रैंक टेस्ट का. ये आया था, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, हैकर रैंक, अब मैं क्या करूँगा. ठीक है, बट thankfully the hacker rank test was filled with SQL queries and generic Python based data structures, right, which thankfully was a smooth ride for me. Because SQL, the thing with this story also taught me another thing कि यार whatever you do in a good direction, वो काम आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं. like it has to be in a good direction. मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम कहीं जाके किसी को पीट दो, मेरा कुछ भी कर दो. बट तो हैकर रैंक, आई गेव द हैकर रैंक टेस्ट at 4:30 AM after a bit of practice and all that. And hacker rank के बाद about a week later I get another mail saying, hey wow, you have cleared a hacker rank test. And the next was a technical interview. Okay, technical interview was something that I prepared the most for. Okay, उन्होंने बताया कि after the screening call, after screening was cleared, they told me how the technical was going to be like. So I had to share my screen, my Xcode ID, and in there was this guy from Spain who was a senior iOS developer at Revolut, and he had a few questions. They were mostly senior level questions ready, and he was asking me these questions. और मुझे live code करके दिखाना था. Like he disabled all my AI tools, and he also ensured कि Wi-Fi is disconnected नहीं, AI tools का ही था. Copilot ऑफ कर दिया, Xcode के सेटिंग में जाके AI tools ऑफ. ठीक है, and so he would ask me questions and I had to live code it in front of him in the Xcode playground. अब so यहाँ से मुझे दिख गया कि the company is corely focusing on the fact कि do I know SwiftUI, do I know Swift or not. So I saw that there is a shift in the market. मैंने इसके बारे में काफ़ी Reddit and all पे पढ़ा भी था कि there is a stark shift in the market from a pure DSA oriented recruitment to a more skill oriented or a more development oriented recruitment. At least Revolut in their internship drive is heavily focused on this. So which is a very good plus ये shift जो हो रहा है कि DSA से कि काम के जो चीज़ें उस पर सवाल आ रहा है. So that was good. The technical interview was also not the smoothest. जो question आए थे, I didn't know all of them to be honest, but थोड़ा I knew it. He was asking me senior level questions, so he also didn't expect me to know everything. But it खुद दिख गया था कि मुझे basics आता है. I know an intern level thing and how much is expected from an intern. अब technical interview के time पे ही मुझे पता लग रहा है कि
how much money they are paying. I उससे पहले पता ही नहीं था. मुझे पता ही नहीं था. It was just a random company. मुझे I met this girl on a trip. She gave me a referral. I applied and मैं देख रहा हूँ. पता नहीं, मैंने कभी गूगल भी करके नहीं देखा कि उनका पे स्केल क्या है, क्या सीन है. और उसके टेक्निकल इंटरव्यू के टाइम पे their HR manager, she tells me कि they are going to pay you 202,000 dirhams if the base is Dubai a year. उसको just divide it by the number of weeks in a year and equate कर लेना, which translated to about 4.2 lakhs a month. Which was crazy. It was blown off. I was like, मैंने वीडियो कॉल पे तो I was acting like हाँ okay I'm used to this. मतलब NIT kid तो हाँ बड़े पैकेजेस तो हो. मैम प्लीज थोड़ा बढ़ा दीजिए. अंदर पड़ गई. कॉल कट होते ही मैंने लाइक 300 पे मैसेज डाला. मैंने I called Aryan and I was like, ओए Aryan पता है मेरे this company टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा है and this and that. तो ये सीन है. अब टेक्निकल one other thing to add on was like टेक्निकल इंटरव्यू और जो स्क्रीन कॉल, उसमें 1 हफ्ते का गैप था. और उस 1 हफ्ते में द लास्ट 3 days जितना मैंने बैठ के स्विफ्ट UI पढ़ा होगा उतना मैंने शायद ही पिछले उससे 1 साल में पढ़ा है. उसके पिछले 1 साल में पढ़ा है. तो that was there. I sat and grinded for 3 days and that helped a lot. फिर मैंने टेस्ट तो दे दिया और होप तो बहुत कम था इंटरव्यू का. कुछ I told you I was a senior level guy. I was like उसको expectations भी senior level ही होगा. तो I was like क्या ही होगा, होना तो है नहीं. फिर छुट्टियाँ खत्म, वापस आ गए कॉलेज. I was in campus. हम रूम में थे, बाकी things are going on, अपने चीज़ें चल रहे हैं, we're developing, we're doing our research papers and all of that. And one fine evening, 7 p.m, 8 p.m, I get a mail saying कि congratulations, you've cleared the technical round. मेरा तो like हो गया था सच्ची. लाइक तुझे याद ही होगा, मैं भाग के इस रूम से उस रूम गया. लाइक वी हैव अनदर रूम टू स्लीप इन. तुम लोग बैठे थे एंड मैं सीधा बेड पे ऐसे कूद के खड़ा हो गया. आई वाज लाइक ओए हो गया रेवोल्यूट. उस दिन देख, उसके बाद HR राउंड भी है. HR राउंड में भी लोगों को निकालते हैं, बट हम तो नाचने लग गए थे. लाइक ओह माय गॉड. अब तो क्योंकि पूरी उम्मीद थी भाई जिस हिसाब से ये बात करता है, जिस हिसाब से इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, मुझे लगा भाई HR तो हो जाना है, पक्का हो जाना है. पता नहीं, I was more stressed for the HR round than the technical round. Even though I was कि कर लेंगे, बात करके कुछ ना कुछ देख लेंगे क्या ही होगा. बट बात पता है क्या था? I was at this stage कि I'm at this long race that I never thought I'd get to run, and then I'm at this last stage of it, and I don't want to mess up at this stage, right? And अब HR round था, and Revolut has a very proper, a very क्या बोलूँ, a structurized way for their interviews. वो बताते हैं कि how you should prepare, what all you can expect and everything. So I was preparing all of that. They had this कहते हैं star form of answering questions like situation, task analysis, result, action, result, and the questions were all like सोचने like questions थे. सही बताओ तो you had to prepare for it. You can't directly randomly jump into it and hope कि हो जाए. Like there were questions like, in your last internship, tell us of a problem that you solved that you're really proud of, or tell us of a clash that you had with your manager. How did you resolve that clash? अब हो सकता है कभी clash ही ना हुआ हो manager के साथ, तो you have to kind of prepare you have to think that through. It could be a minor clash, but still you have to have things ready to say, So I was sitting day and night trying to get all sorts of questions. Reddit देख रहा था, लोगों के interview experiences पढ़ रहा था. I went through, I connected with a few interns जो उन्होंने पिछले साल वगैरह intern करे हैं. I tried to ask them कि उनसे क्या questions पूछे हैं and all. And I tried to prepare all those questions, and preparation helped a lot. You can't fool people that easily. It's my opinion. कुछ लोग करते होंगे, but my opinion, you can't fool through people that are experienced. तो in about a week या 4-5 दिन में, it was another fine Tuesday. I was really stressed. I was कि like इनसे पूछ ही सकता है, मैं तो मेल स्क्रॉल कर ही रहा था, क्लास में भी मेल स्क्रॉल कर रहा हूँ. बस एक नोटिफिकेशन आती फोन की, भाई किसका नोटिफिकेशन है, किसका है. हाँ. तो
And finally, it came in. I got in a mail saying ki congratulations, you've gotten the interview, and that night I just sat and prayed away. I was very 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 grateful. I was that happening, and there's a lot of things that had to align rightly at the same time, and a lot of effort and hard work too also involved. Everything at the right time, and it came in. I'd say I was very happy. And I didn't tell this to anyone. मुझे था ही नहीं कि लोगों को बताना है. Was just that close circle of people. लोगों को तो काफी बाद में पता चला with the stories and all that. वही ना, सारे डॉट्स कनेक्ट हुए जैसे ही पीछे देखा कि भाई वो ट्रिप के बाद वो उस कपल का मिलना, उससे रेफरल का मांगना, रेफरल का क्लियर हो जाना, सारा भाई क्रेजी. Steve Jobs in his Stanford speech, it's a very popular video on YouTube. If you haven't seen it, you have to go and watch it. He says this line जो आयरन बार कहता रहता है कि you can only connect the dots looking backwards. Yeah. आगे रुके तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या सीन है, बट पीछे देख के लाइक हो यार बढ़िया हुआ कि मैं बीरबिलिंग गया. Good that I interacted with people, good that I socialized, good that I met the right people, good that I had the required prerequisites, good that the technical interview का ध्यान दिया and all of that. यार इसका मतलब तो ये है ना कि whatever you are doing, just give your 100%. if you think कि जो तुम कर रहे हो, अगर वहाँ पे बैठ के तू एक कोने में बैठ के मे बी स्विफ्ट UI में कोड कर रहा होता तो शायद वो ना करता. You enjoyed, you connected with people, interacted with people, तो वहाँ पे एक opportunity मिली. So whatever you're doing, just give your 100%, और with time you will start seeing कि भाई dots connect हो रहे हैं, मजा आ रहा है. बिल्कुल. You can be the most technical person in the world, you can be the the smartest person in the world, but if you can't speak it out, if you can't that to speak it out also in a humble manner. Again, if you're arrogant, no one will give two fucks about you. सच्ची. And arrogant ना होके भी अपना skills के बारे में बात कर पाना, or to sell yourself, or to show to people that you're of value, and narrate it well, to communicate it well is essential. Or you could be the smartest person in the world and yet no one would know, and hence opportunities might not arrive. So it's very important you work, and you might not be the smartest person in the world, but you could sell yourself that way and maybe get much more ahead. And I'll say this with my hands up, right, कि there are better developers in campus than me, there are smarter people than me. I don't have the best JE rank in campus, I don't have the the best coding skills in campus. You have to have a prerequisite knowledge, you have to have enough to ताकि तुम काम कर पाओ. You have to build, you can't be a fully novice person and झूठ बोल के तो नहीं कर सकते. You need to know your basis, because if I just say कि मैंने तुम बात करना सीखो और सारा कुछ हो जाएगा, then that's a blatant lie. You have to work your ass off, you have to learn, you have to have, and you have to earn your value. But with that value, and if you know how to sell yourself, if you know how to communicate with things, then the world is open for you, man. The world is genuinely open for you, and I really learned that from this experience. इरफान ये बता कि जैसे रेफरल्स हमें मिल जाता है, लाइक तूने भी किसी से मांगा, रेफरल मिल गया, बट वो कितनी हेल्प करता है? लोगों को लगता है कि रेफरल मीन्स अ जॉब. ना, बिल्कुल भी नहीं. Particularly at good companies, now they're getting a huge application pool, a lot of people are applying, and they don't have proper time and resources to go through everyone's applications with a human. So referral just helps in the very initial screening round. Okay, Revolut का तो ये पक्का है. Referral, what it does is it gets you the OA link, and that's it. It gets you the OA link. जैसे कैंपस में we're sitting at an NIT, हमें यहाँ HSBC के OA आए हैं, Cisco, Amazon, all these companies के OA links हमें आ रहे हैं, तो हमें OA link का ये like the what do you call it, the importance नहीं पता, like how difficult it is to get the OA link. Because of our NIT track, we're getting OA links easily. Okay. But when you apply off campus, getting the OA link in and of itself is a very difficult task. You apply to 100 places with the best resume and तुम्हें OA link ही नहीं मिलता. Because उनका क्या, their bot is screening it. Yeah. So referral helps you clear that CV screening and get the OA link. After you get the online assessment link, the hacker rank test or the DSA test, it's on you. Then the technical interview is on you, the screening is fully on you, and the HR round is fully on you. There is no doubt. So, like, how do you communicate so well,
so well. तो इसके communication के ऊपर थोड़ा कुछ बता, like how someone can improve his or her communication skills. A lot of people have asked me this question, and again, I don't have a straight up roadmap for this. But speaking is a skill you can pick up for sure. It's not something that people get by birth. जन्म से तो नहीं होता. It is a skill like everything else, and you can learn it. Anybody can learn it, and you could do three things. Yeah. One would be to watch amazing speakers. As in, जब मैं school में था, like 8th and 9th grade, there was this YouTuber called Prince EA. Okay. Prince EA, and he has this video about the education system of how the world education system is messed up and all. And he started that by saying, मुझे पता नहीं अभी भी याद है 4-5 साल पहले देखा था. He says that if you judge a fish by its ability to climb a tree, the fish will end up always thinking that it is incapable of being anything in life. And with several such stuff. तो Prince EA की videos देखो या फिर like watch people who do this very well and try to incorporate their way of speaking into you, right? You can steal like an artist. Second would be to go out and do it. Let's just go out and do it. Like if you have a stage, if you have an opportunity to speak up, if you can pick a mic, just go out and do it. Because you can't like theoretically learn speaking and expect. There's no rule book, as I said. You'll have to go and pick up your stage. Go for debates. Go for MUNs. Attend talks or try to give talks. Even if you're in a small group of people, अगर तुम hostel में हो कहीं रुके हो, जाके बात करो लोगों से, try to speak in English, try to connect with people. That thing will help a lot. Third, for good vocab, I would say reading for sure. Reading has a massive effect on your vocabulary, and a good vocabulary makes you just automatically sound much more believable. I'd say it's a human bias. If you come up and say I've been flabbergasted by the last few weeks with your immense love and you use a few little words that are not way too complicated, but still उससे असर पड़ता है यार, उससे असर पड़ता है. And you can pick it up from reading. Just pick up a random book, a book that you like. यार तूने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, कोई एक अच्छी बुक बता. अगर कोई बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है, लाइक मैंने आई हैवंट रेड एनी बुक टिल नाउ, अगर मुझे कोई एक बुक पढ़नी है जिससे स्टार्ट करना है, कौन सी बुक होगी वो? यार I started with Chetan Bhagat books, to be honest. Because of the simplicity of his language, and that too I was in that teenage years reading rom-com books with that a tinge of romantic touch. तो मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ के. I tried to read almost all of his books, है ना. तो but it's for a starter, I'd say Chetan Bhagat books are good for sure. Because for me, if you were to ask me about my favorite author of like the best books, coincidentally वो अभी यहाँ हैं. अब मैंने जानबूझ के तो नहीं रखा, मैंने रैंडमली वहाँ बुक शेल्फ से उठा के 3-4 बुक यहाँ रखा ताकि थोड़ा सा औरा बन जाए. I'd strongly suggest you start with Khalid Hosseini. Khalid is an Afghan American immigrant. Afghanistan is a country that has faced so much struggle from like the Russian invasion to Taliban to the militancy there. तो हम ये सब न्यूज़ में देखते हैं, but how the lives of the normal public there, वहाँ का एक how a child, what a child goes through is something जो हम सोचते ही नहीं है. But Khalid, he properly brings he opens a wide window towards the reality of the lives of the people there, the vast majority of the people there. And बहुत मुश्किल है कि तुम story से रोने ना लग जाओ. So it's a book that you won't be able to. Kite Runner is one of his best ones. He has two other books too. You can for sure pick it up. जिनको भी मैंने suggest करा है books, they've fallen in love with it. तो Khalid से नहीं, I'd suggest. तो इरफान, डू यू थिंक कि NIT का टैग तेरे को, तू वैसे भी तो घूमने गया था, घूमने जाके वहाँ पे तेरे को एक रेफरल मिल गया, तो वहाँ पे NIT के टैग ने कुछ हेल्प करा या नहीं? Massive help किया. Okay. Yeah, obviously when you introduce yourself to a person, you're like, hey Asaf, I'm Irfan, then you have that few minutes to say a few buzzwords here and there, है ना? उससे उनको याद होना चाहिए. And बेशक it is human nature for people to run behind those buzzwords. So when you say something जो सामने वालों को लगता है कि ओहो वाओ, या
ओहो वाओ कैसे, दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. इट कुड बी इधर कि बहुत कम लोग कर रहे हैं या फिर लाइक सोसाइटल रेस्पेक्ट एंड दिस एंड दैट. तो इंडिया में है लाइक NIT एंड IITs आर प्लेटफॉर्म्स जो सब पहुंच नहीं पाते हैं एंड a very few amount of people. So if you have any sort of access to an NIT or an IIT or whatever form of educational institution it is, I believe you have to pick it up, है ना. तो obviously when you introduce yourself from an NIT इससे बहुत फर्क पड़ता है. And the person who gave me the referral later on while I was in touch with her, she was mentioning how like you know NIT is a good platform, NIT मिला है and you have like a good future ahead and this and that. So उसके माइंड में था वो, जबकि मैंने बस एक ही बार मेंशन करा तब कि और हम NIT को गाली देते हैं. ना that's can't be ungrateful for this platform. दिक्कतें हैं. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वेयर इन इंडिया, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट परफेक्ट तो नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं. बट स्टिल if you use the platform well, if you use the tag well, if you market it well, there is so much. Indians around the world know what it is properly. I also want to mention this. A lot of people talk about reservations. Okay, I've come in via reservation to this university, and with a reservation I'll probably never even give JE, and I wouldn't or you know with reservation था इसीलिए JE दिया है, to be honest. And if you have reservation or whatever access to it, take use of it and take conscious use of this platform because of it, है ना. यार वही है ना, मैंने आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड कि इरफान हमेशा बोलता था कि जो भी मेरे रिसोर्सेज है आई विल मेक फुल यूज ऑफ इट. I strongly believe that life is unfair. No one decides where we are born. We don't choose our parents, है ना. And everyone is born with different platforms, and we're all given platforms. ऊपर नीचे हैं, सब कुछ है. We have to use this platform and jump ahead, है ना. हमें फिर ये एफर्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट. आई मीन यू हैव टू नो द स्ट्रगल, you have to work for this too, but use the platform and jump ahead. It only makes sense if you go one step ahead of your parents, and this is something I'm very scared of. Say without, it's a bit of an insecurity ki, like how much my dad has jumped from where he began from a small random village in Kerala to where my dad is right now with God's grace is massive. And this might be the case for most of our parents. Most of our parents began from a much lower background than us, and we've gotten this platform, and it is only justice to them if we use this platform and go उसी like respect में. You have to go much ahead, है ना. अगर तुम अपने पेरेंट्स के लेवल तक ही पहुंचे हो तब भी आई थिंक ना this thing scares me a lot कि like I really need to outdo that. It's not like my dad sets an expectation over me or something, but hey, like I feel like if he has done this much from where he began, I can, with the platform he has given me, I can fucking change the world way. So yeah, and this is the case for a lot of people. You can do that. After this Revolut thing happened, मैं तो चिल होके बैठ रहा हूँ, ठीक है. I got to know from the people I'm close to कि people are spreading a lot of rumors, like rumors including the fact कि जैसे for instance, इस पे तो मैं बहुत हंसा कि my dad is working at a bank in the UAE, and they're like बाप ऑलरेडी बैंक में काम कर रहा है तो बाकी बैंक्स में भी कनेक्शंस होंगे ही, तो लगवा दिया होगा. एंड UAE या लंदन की कंपनी है, पे स्केल तो होना ही है, तो क्या ही है, मतलब आपके कनेक्शन से कर दिया. तो which has nothing to do with the reality. These are people who have never properly come up and had a conversation with me. But ये है, तो ये भी दिख गया कि लोग तो कुछ भी बोलते ही रहेंगे. ये तो सुन के बैठने में तो फिर यही है. और किसी को हम एक रेफरल के लिए कन्विंस कैसे करें यार. हाँ, लोग पहली बात तो लोग ये कॉन्वर्जेशन ही इनिशिएट नहीं करते हैं. फर्स्ट मिस्टेक आई से रैंडम लोगों से जाके बात करने में एक देयर इज दिस बैरियर ड्रॉन कि मैं नहीं कर पाऊंगा जो भी है, और मुझे दिल थिंक आई एम अ वियर्डो मैं होने दो वियर्डो. तो फर्स्ट स्टेप इज टू गो एंड इनिशिएट अ कॉन्वर्जेशन इन एंड ऑफ इटसेल्फ, ठीक है. यहाँ पे सेकंड पार्ट इज इन द कॉन्वर्जेशन tags help a lot. The NIT tag जो बोला, like if you've done a past internship at a good company, I had done my internship at the largest bank in the United Arab Emirates, the Dubai Islamic Bank. So when I mentioned कि I've done an iOS development internship at Dubai Islamic Bank, that tag gives me a stamp कि हाँ भाई बंदे को कुछ तो आता है iOS dev में. When I say कि I'm from an NIT
और व्हेन आई हैव दिस मच CGPA and NIT, उसका मतलब ये है कि बंदे को कोर्स करिकुलम तो आता है, राइट? तो टैग्स हेल्प अ लॉट, तो बिल्ड टैग्स दैट मैटर्स भाई. तो टैग्स हेल्प मी, लाइक these TEDx help me, Princess Diana Award helped me. So these small tags वो दिख जाते हैं when someone logs onto your LinkedIn and they see कि you're a TEDx speaker, you've gotten the highest award from the Prince of London, UK and stuff. उसका फ़र्क पड़ता है. That's that. Then सबसे बेसिक चीज़ तो मैं I'll simply say कि मुस्कुराओ. Just मुस्कुराओ. Like इतने लोग इतने arrogance और ego में घूमते रहते हैं. Oh, I'm a big ass. Aura for me. Oh, yeah, this that. You know, just smile, be warm. You know, पता नहीं, the other person might be having a tough day and your smile might be the reason that they're like, you know, opening up. And just be kind, just be nice, have your tags straight, be and show that you're of value to them, show that कि हाँ मैं कर सकता हूँ by a conversation, and then you'll get it. So guys, that was Irfan Mohammed, the great Irfan Mohammed Olashiri Kalatingal. पूरा नाम लेते हैं इरफान मोहम्मद ओलाशिरी कालातिंगल. और बहुत मजा आया भाई तेरे साथ. इट वाज अ ग्रेट जर्नी. अभी वैसे ये जा रहा है, अभी कुछ परसों चले जाएगा टू कहीं. हाँ, अभी ये परसों चले जाएगा कहीं. हाँ, 300 थोड़ा सा अब 200 रहने वाली है. ये टेबल एक खाली होने वाला है, रूम में स्पेस बनने वाली है. चलो कुछ ही टाइम के लिए फिर ये वापस भी आ जाएगा. चलो, इट वाज अ ग्रेट भाई. योर स्टोरी इज रियली इंस्पायरिंग. मैं सच बता रहा हूँ कि टू बी ऑनेस्ट, जब मैं कॉलेज आया था मुझे इतना कुछ नहीं पता था, इतनी चीज़ें नहीं पता थी. बट विद यू गाइज आई लर्नड अ लॉट. मेरे को काफ़ी कुछ पता चला. इसको देख के मेरे को होता था कि भाई मुझे भी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है, मुझे भी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, मुझे भी ऐसे पब्लिक स्पीकिंग करनी है. इस वजह से मैंने एंकरिंग करी. आई टॉक्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर. मैंने ट्राई करा, काफ़ी कुछ सीखा. फर्स्ट ईयर में भी मतलब वीडियो भी बनानी स्टार्ट करी. कंटेंट भी वहीं से स्टार्ट करा क्योंकि मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहता था. और ये सब चीज़ें आई तुम लोगों से ही. ठीक है, क्लाइंट्स वाला आया आर्यन से. ठीक है, खुद को इम्प्रूव करना, मुस्कुरा के बात करना, लोगों से बात करना, वो आया तेरे से. It was a great journey भाई. मजा आया. It's again about the circle of people around you, know, कि पता नहीं कैसे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं. तुम you walk around the right people, it will make a difference. I would for sure say कि without you both, I wouldn't be either at the Apple thing nor at Revolut. I can say that for sure, no doubt. Love you भाई. मजा आया.